गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज से हम लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या चीजें आती हैं। लॉजिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशंस के क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन के क्वेश्चंस होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट होता है, आर्ग्यूमेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं, रीजंस असर्शन होते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं। तो बेसिकली ये वर्ड प्रॉब्लम रहती है जिसमें हमें एनालाइज करना होता है, उसके बेसिस पे कुछ हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है, अजम्पशन फाइंड करना होता है या आर्ग्यूमेंट फाइंड करना होता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं और ये क्वेश्चंस बैंकिंग के एग्जाम में तो काफ़ी आते हैं। उसके अलावा डिफरेंट मैनेजमेंट के एग्जाम्स में, क्लैट के एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी में भी आए हैं। तो आज से हम लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग में जो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास, अजम्पशंस करेंगे डिस्कस। अजम्पशंस, अब अजम्पशंस क्या होती हैं? बेसिकली हमारे पास कोई स्टेटमेंट दिया होगा, हमें उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए अजम्पशंस बतानी होंगी। पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए अजम्पशन का मतलब यह है कि वो जो स्टेटमेंट है किसी इंडिविजुअल का स्टेटमेंट होगा, मतलब कोई ना कोई ऑथर या स्पीकर होगा, उसने क्या एज्यूम करके वो स्टेटमेंट बोला या लिखा। तो हमें बेसिकली किसका पॉइंट ऑफ व्यू देखना है? स्पीकर या ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। तो अजम्पशन में हमेशा पहली चीज ये ध्यान रखनी है, ऑलवेज थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्पीकर ऑब्लिक ऑथर। ठीक है, हमेशा स्पीकर या ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्वेश्चन को देखना होता है। ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को नहीं देखना होता। आगे क्वेश्चंस करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस कितनी कैटेगरी में डिवाइड होते हैं? सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन देखें तो सबसे पहली कैटेगरी होगी हमारे पास एडवर्टीजमेंट। हमारे पास स्टेटमेंट में एक एडवर्टीजमेंट दिया होगा, हमें उस एडवर्टीजमेंट के लिए अजम्पशन बतानी है। अब हमें किसका पॉइंट ऑफ व्यू देखना है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखना, हमें देखना है जिस कंपनी का वो एडवर्टीजमेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, कंपनी ने क्या सोच के एडवर्टीजमेंट दिया। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी मान लिया जियो का एडवर्टीजमेंट दे रही है, ठीक है, जियो फाइबर का एडवर्टीजमेंट दे रही है, तो स्टेटमेंट में जो जियो कंपनी है वो ऐसा लिख रही है कि बाय जियो फाइबर फॉर हाई स्पीड इंटरनेट। तो इसका मतलब क्या है? उनकी अजम्पशन क्या होगी कि कस्टमर एक तो एडवर्टीजमेंट को देखेंगे और उसका रिस्पॉन्स भी आएगा एडवर्टीजमेंट का। वो एडवर्टीजमेंट प्रिंट मीडिया में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हो सकता है, तो उस एडवर्टीजमेंट का रिस्पॉन्स भी आएगा। ठीक है, और मार्केट में हाई स्पीड इंटरनेट यूज करने वाले लोग हैं, तो इस तरीके की बेसिक अजम्पशंस होंगी। रियलिटी में ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज ना करे, हो सकता है कस्टमर एडवर्टीजमेंट को ना देखें। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे टीवी में हम शाम को बैठे हैं, सीरियल देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, बीच में एडवर्टीजमेंट आया, तो कंपनी जो एडवर्टीजमेंट दे रही है उसकी अजम्पशन क्या है? उसकी अजम्पशन ये है कि जो हम लोग हैं, व्यूअर हैं, वो एडवर्टीजमेंट देखते हैं, इसीलिए तो कंपनी एडवर्टीजमेंट दे रही है। तो उनकी अजम्पशन ये हो सकता है रियलिटी में कि जिस टाइम पर एडवर्टीजमेंट आए उस टाइम पर हम चैनल चेंज कर लें इन रियलिटी। लेकिन हमें किसका पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है? कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि कंपनी तो मान के चल रही है ना कि नहीं, व्यूअर देखता है एडवर्टीजमेंट, इसीलिए तो कंपनी एडवर्टीजमेंट दे रही है। हमें देखना है अजम्पशंस में सबसे इंपॉर्टेंट है दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू, सामने वाले का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसने क्या मान के एडवर्टीजमेंट दिया। कंपनी ने यही मान के एडवर्टीजमेंट दिया कि लोग उस एडवर्टीजमेंट को देखेंगे, रियलिटी में क्या पता ना देखें। कंपनी ये मान के एडवर्टीजमेंट दे रही है कि लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, मार्केट में उस प्रोडक्ट के यूजर हैं, कंपनी ये सब मान के एडवर्टीजमेंट दे रही है। प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे अखबार में एडवर्टीजमेंट आ रहा है, तो कंपनी मान के चल रही है लोग एडवर्टीजमेंट देखेंगे और रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, एक पॉजिटिव टाइप की अजम्पशंस होती हैं एक तरीके से। ठीक है, या सोशल मीडिया में एडवर्टीजमेंट आ रहा है या होर्डिंग लगा हुआ है, तो बेसिक अजम्पशन ये है मार्केट में उस प्रोडक्ट के यूजर हैं और वो प्रोडक्ट उसका सेल बढ़ने वाली है, ये कंपनी मान के चल रही है।
अब रियलिटी में तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमें एक बात समझ के रखनी है, एडवर्टीजमेंट का रिस्पॉन्स आएगा हमेशा सोचना है स्पीकर या ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्योंकि अगर कंपनी ये मान के चले कि इस पर्टिकुलर चैनल में अगर एडवर्टीजमेंट देते हैं तो रिस्पांस नहीं आएगा, अगर उनकी अजम्पशन ऐसी है कि रिस्पांस नहीं आएगा तो वो एडवर्टीजमेंट देंगे ही नहीं, क्योंकि कंपनी ने एडवर्टीजमेंट दिया है उसकी पीछे बेसिक अजम्पशन यही होगी कि लोग उस एडवर्टीजमेंट को देखते होंगे, ठीक है। नंबर 2, एडवर्टीजमेंट के अलावा अजम्पशंस अलग अलग कैटेगरी की होती है। जैसे अगर हम देखें सजेशन या एडवाइस, अगर स्टेटमेंट में हमें सजेशन या एडवाइस दी है तो बेसिक अजम्पशन क्या होगी। अगर कोई हमारा फ्रेंड हमें सजेस्ट कर रहा है कि भाई ये वाली बुक पढ़ लो, तो उसकी बेसिक अजम्पशन क्या है कि हम उसकी एडवाइस सुनेंगे। रियलिटी में ऐसा भी हो सकता है कि हम उसकी एडवाइस ना सुने, एक कान से सुने दूसरे से निकाल लें, लेकिन अजम्पशंस में हमें रियलिटी नहीं देखनी, अजम्पशंस में हमें देखना है सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो इसीलिए कोई हमें एडवाइस कर रहा है या सजेस्ट कर रहा है तो बेसिक अजम्पशन यही है सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम उसकी बात सुनेंगे, उसकी एडवाइस मानेंगे, ये बेसिक अजम्पशन है, ठीक है। और भी एग्जांपल हैं, जैसे मान लिया तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कुछ एडवाइस करें, सजेस्ट करें, तो उसकी बेसिक अजम्पशन यही है कि तुम्हारे पेरेंट्स मान के चल रहे हैं कि तुम उनकी बात सुनोगे, ठीक है, तुम उनकी बात मानोगे, इसीलिए वो तुम्हें सजेस्ट कर रहे हैं या एडवाइस कर रहे हैं। तो अजम्पशंस में बेसिकली हम सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं। अगर पेरेंट्स ये मान के चले कि इसने तो सुनना ही नहीं है, उन्हें कोई उम्मीद ही ना हो, तो फिर वो हमें एडवाइस या सजेस्ट नहीं करेंगे। या किसी रास्ते चलते आदमी को हम बुला के एडवाइस नहीं कर सकते, क्योंकि हम मान के चल रहे होते हैं, हमारी अजम्पशन है कि ये तो नहीं सुनेगा, तो हम उसे एडवाइस ही नहीं करेंगे। तो नॉर्मली हम एडवाइस उसी को करते हैं जिसमें हम मान के चलते हैं ये हमारी बात सुन लेगा, क्या पता, ठीक है। तो हमें अजम्पशंस जो सजेशन एडवाइस की अजम्पशंस बेसिकली यही है कि हम उसकी बात मानेंगे या सुनेंगे। रियलिटी कुछ भी हो सकती है, हमेशा डिफरेंस बना के रखना है रियलिटी में और अजम्पशंस में। रियलिटी और अजम्पशंस दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। तो एक तो ये है, उसके अलावा थर्ड कैटेगरी है ऑर्डर या नोटिस, ठीक है। मान लिया किसी ऑफिस में बॉस ने ऑर्डर निकाला, एम्प्लॉइज हैव टू रीच ऑफिस बाय 7 in the morning, तो टुमारो 7 in the morning, तो ऑफिस में मैनेजर का ऑर्डर है कि कल सुबह 7 बजे तक ऑफिस पहुंचना है। तो ऑर्डर की बेसिक अजम्पशन ये है कि लोग ऑफिस पहुंचेंगे सुबह 7 बजे तक। हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैनेजर ने ऑर्डर निकाला है तो वो मान के चल रहा है कि जो एम्प्लॉइज हैं उसके ऑर्डर को फॉलो करेंगे। रियलिटी में ऐसा भी हो सकता है कि सारे एम्प्लॉइज आपस में मिलकर डिसाइड कर लेंगे कि 8 बजे से पहले कोई नहीं आएगा। रियलिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमें बेसिकली अजम्पशंस में हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? मैनेजर, क्योंकि यहाँ पर जो भी ऑर्डर दे रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है। रियलिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ऑर्डर की बेसिक अजम्पशन ये है कि उसे फॉलो किया जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल लूं कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि जो नदी के किनारे कब्जा है, ठीक है, उनको वहां से रिलोकेट करना है दूसरी जगह, ठीक है, या जगह खाली करने का ऑर्डर दे दिया, ठीक है, गवर्नमेंट ने। तो उसकी बेसिक अजम्पशन क्या होगी? बेसिक अजम्पशन क्या ये होगी कि लोग उस जगह को चुपचाप खाली कर देंगे, लोग उस जगह को खाली करेंगे। दूसरा कि लोग प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। रियलिटी में तो यही होगा कि लोग प्रोटेस्ट करेंगे। नॉर्मली लोग इतनी आसानी से तो खाली करते नहीं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? रियलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, अजम्पशंस की बात करें। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है नदी के किनारे जो लोगों ने कब्जा किया हुआ है वहां से एक जगह खाली करने के लिए, तो गवर्नमेंट की अजम्पशंस देखनी है। ऑर्डर का मतलब ये होता है, बेसिक अजम्पशन ये है कि ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा। तो इसका अजम्पशन बेसिक ये होगा कि लोग उस लोकेलिटी को खाली कर देंगे क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है। रियलिटी में क्या पता ना करें, हमें तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है। या नोटिस की बेसिक अजम्पशन क्या है? अगर मान लिया बस में एक नोटिस लगा हुआ है, डोंट पुट योर हैंड आउट ऑफ रनिंग बस। हैंड भी हो सकता है,
ठीक है, हेड भी हो सकता है। तो बेसिक अजम्पशन उस नोटिस की क्या है कि लोग उस नोटिस को पढ़ेंगे और उस नोटिस को फॉलो करेंगे। रियलिटी में कुछ भी हो सकता है। लोग बस से चलती बस से हाथ भी निकाल सकते हैं बाहर, सिर भी निकाल सकते हैं, लेकिन नोटिस लगाने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, उसने नोटिस यही सोच के लगाया कि लोग उस नोटिस को फॉलो करेंगे, ठीक है। और इनमें बेसिकली अजम्पशन ये भी होती है, एक अजम्पशन ये भी ड्रॉ कर सकते हैं कि फिलहाल नोटिस लगाने वाला ये मान के चल रहा है कि अभी फिलहाल लोग हाथ और सिर बस से बाहर निकाल लेते हैं, मैं नोटिस लगाऊंगा तो फ्यूचर में नहीं निकालेंगे, नोटिस पढ़ेंगे उसके बाद नहीं निकालेंगे। प्रेजेंट में जो है वायलेशन हो रहा है तो नोटिस लगाने के बाद वायलेशन नहीं होगा। या जैसे अगर मान लिया कि मैं क्लासरूम में लगाऊं कि स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू स्विच ऑफ ऑब्लिक साइलेंट देयर मोबाइल फोन्स बिफोर एंटरिंग इनटू द क्लासरूम, तो अगर मैं नोटिस लगा दूं बोर्ड के ऊपर तो मेरी अजम्पशन बेसिकली क्या है कि स्टूडेंट्स क्लास में एंटर करने से पहले नोटिस पढ़ेंगे, एक तो दूसरा नोटिस पढ़ने के बाद उसे फॉलो करेंगे, क्लास में एंटर करने से पहले स्विच ऑफ या साइलेंट करेंगे। रियलिटी में तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन नोटिस लगाने वाला ये एज्यूम करके चल रहा है, मान के चल रहा है कि स्टूडेंट्स उसे फॉलो करेंगे, तो रियलिटी कुछ भी हो सकती है। तो रियलिटी और अजम्पशन दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे कोई शॉपकीपर है, शॉपकीपर ने अपनी दुकान में लगाया कि आज नगद कल उधार, तो उसकी बेसिक अजम्पशन ये है कि लोग नोटिस पढ़ने के बाद उधार नहीं मांगेंगे, ठीक है, और प्रेजेंट में लोग उधार मांग रहे हैं, या बिका हुआ माल वापस नहीं होगा ऐसा नोटिस लगाया। तो शॉपकीपर की अजम्पशन है कि लोग नॉर्मली सामान बिक जाता है उसके बाद भी वापस करने आते हैं, नोटिस पढ़ने के बाद नहीं आएंगे फ्यूचर में, ठीक है। तो ये बेसिक अजम्पशन है ऑर्डर या नोटिस की। अब बात ये है, अभी और भी कैटेगरीज है, बात ये है कि अजम्पशंस एग्जाम में आती क्यों हैं। अजम्पशंस बेसिकली क्योंकि आजकल सोसाइटी में प्रॉब्लम है कि हम केवल अपनी बोलते हैं, सामने वाले की सुनते कम है। अजम्पशंस हमें क्या सिखाता है, अजम्पशन हमें सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू सिखा रहा है, क्योंकि हमें स्पीकर या ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो अजम्पशन हमें जो भी वो बोल रहा है स्पीकर या ऑथर, उसका पॉइंट ऑफ व्यू सोचना सिखा रहा है। इसीलिए एग्जाम में, क्योंकि आजकल की जनरेशन्स में प्रॉब्लम है कि सुनने की जो क्षमता है वो नहीं है, केवल बोल रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, तो अजम्पशंस सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे हमारे पेरेंट्स हमें कई बातें बोलते हैं तो उनकी अजम्पशंस ये है कि हम उनकी बात मानेंगे, हम उनकी बात सुनते ही नहीं। रियलिटी में तो यही होता है कि हम तो उनकी बात सुन ही नहीं रहे, ठीक है, कुछ बातें मानते हैं कुछ नहीं मानते, ठीक है, लेकिन हमें ये कुछ चीजें समझनी है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना है। वो तो मान के चल रहे हैं ना कि हम फॉलो करेंगे उन्हें, ठीक है, तो चलो चाहे अपनी इच्छा से, लेकिन उनकी बात की भी रिस्पेक्ट रखनी है। तो अजम्पशन में बेसिकली सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि लड़ाई झगड़ा कहीं भी फ्रेंड्स में, फैमिली में किस वजह से होता है, क्योंकि हम सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पा रहे हैं, हम केवल अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अजम्पशंस बेसिकली और भी इंडिविजुअल्स के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमें समझाता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा ऑर्डर या नोटिस। फोर्थ कैटेगरी हमारे पास है शॉक या सरप्राइज। अगर हम किसी बात को लेकर शॉक्ड या सरप्राइज हो जाएं तो बेसिक अजम्पशन क्या होगी, अजम्पशंस अपोजिट होती हैं। मान लो कि तुमने कोई एग्जाम दिया और तुम्हें बड़ी उम्मीद थी कि तुम्हारा सिलेक्शन होना है और तुमने रिजल्ट देखा तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो तुम क्या होंगे, शॉक्ड हो जाओगे। तो क्योंकि तुम शॉक्ड हो गए रिजल्ट देख के तुम्हारा नहीं हुआ, तो तुम्हारी अजम्पशन क्या होंगी, अपोजिट। तुम्हारी अजम्पशन होंगी कि तुम्हारा तो हो जाना चाहिए था सिलेक्शन। या मान लिया कि तुमने एग्जाम दिया, बहुत खराब एग्जाम गया था और रिजल्ट आया तुम्हारा हो गया सिलेक्शन, ठीक है, तो तुम सरप्राइज्ड हो जाओगे, तो तुम्हारी अजम्पशन अपोजिट होंगी, ठीक है, कि तुम्हारी अजम्पशन होंगी कि तुम्हारा तो नहीं होना था लेकिन रिजल्ट हो गया तो तुम सरप्राइज्ड हो गए। सरप्राइज पॉजिटिव वर्ड है, शॉक्ड नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो सरप्राइज्ड या शॉक्ड के केस में अजम्पशंस नॉर्मली अपोजिट होती हैं, या सैड के केसेस में, किसी बात को लेकर दुखी हो जाएं, या हैप्पी के केस में, क्योंकि कुछ जो हम एक्सपेक्ट ना कर रहे हो वो हो जाए, तो अजम्पशंस हमारी क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं, ठीक है। उसके अलावा हाइपोथेटिकल।
हाइपोथेटिकल का मतलब है बहुत सारी चीजें हाइपोथेटिकल होती हैं। जैसे मैं एक स्टेटमेंट दूं, मैरिजेस आर मेड इन हेवन, शादियां स्वर्ग में तय होती हैं, बनती हैं। तो इसकी बेसिक अजम्पशन क्या है? ये स्टेटमेंट एक हाइपोथेटिकल है, हमें पता नहीं हेवन एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता है। तो इसकी अजम्पशन बेसिकली क्या है? जो भी स्पीकर या ऑथर ये स्टेटमेंट बोल रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। वो मान के चल रहा है कि हेवन एग्जिस्ट करता है। जैसे कई बार पंडित जी आते हैं घर में और बताते हैं कि भाई ये वाले ग्रह ये, तो बेसिक अजम्पशन क्या है? हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझना है। वो मान के चल रहे हैं कि ये सब सच है, हम चाहे ना माने, हम उनसे लड़ नहीं सकते कि नहीं ऐसा तो नहीं होता, वो तो हम मानते हैं, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? वो तो मान के चल रहे हैं ना, वो एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये सब सच है। हाइपोथेटिकल है चाहे वो, लेकिन उन्हें वो ट्रू मान के चल रहे हैं। तो हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स के केसेस में भी अजम्पशंस को ट्रू मान के चलना है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल, किसी ने बोला कि मैं तो उसे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा, तो अजम्पशंस इसकी ये होगी कि पाताल एग्जिस्ट करता है। या अगर हम देखें चाचा चौधरी और एक साबू वाली कॉमिक्स आती हैं, और वो एक स्टेटमेंट था चाचा चौधरी और साबू की कॉमिक्स में कि जब साबू को गुस्सा आता है तो जुपिटर में ज्वालामुखी फूटता है। तो अब हमें तो पता नहीं ना कि ऐसा कुछ होता है कि नहीं, जुपिटर है, ज्वालामुखी है कि नहीं है वहां पर। तो ये सारी अजम्पशंस ट्रू मान के चलनी है कि जुपिटर है, सच में ऐसा होता है, ज्वालामुखी फूटता है, ठीक है। तो हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स के केसेस में भी अजम्पशंस को ट्रू मान के चलना है, चाहे वो कैसा भी स्टेटमेंट हो, हाइपोथेटिकल हो, ठीक है। 6 कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट की अजम्पशंस काफी इजी होती हैं, और नॉर्मली होता क्या है, जैसे मैं एग्जांपल लूं, मैंने बोला कि विराट कोहली इज अ फाइन बैट्समैन, देयरफॉर आरसीबी विल विन द आईपीएल। तो ये कॉज एंड इफेक्ट की अजम्पशन है। तो मैं अगर स्पीकर या ऑथर ऐसा बोल रहा है तो वो ये एज्यूम करके चल रहा है कि अ फाइन बैट्समैन कैन मेक आरसीबी विन द आईपीएल। बेसिकली ये मान के चल रहा है कि एक अच्छा बैट्समैन आरसीबी को आईपीएल जिता सकता है, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट दिया है विराट कोहली इज अ फाइन बैट्समैन, देयरफॉर आरसीबी विल विन द आईपीएल, ठीक है। आरसीबी मतलब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तो ये कॉज एंड इफेक्ट की अजम्पशंस होती हैं। तो हमने मोटा मोटा कैटेगराइज करा अजम्पशंस को 6 कैटेगरी में, ठीक है। तो काफी इजी पड़ जाएगा, बस आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझना है, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझना होता है अजम्पशंस में, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो अजम्पशंस को वीक बनाते हैं। जैसे हमारे पास अगर अजम्पशन में ऐसे वर्ड यूज हो जाए, ऑलवेज, नेवर, एवर, alone, only, तो assumptions वीक हो जाएंगी, ठीक है। ये वर्ड्स किसी भी स्टेटमेंट को डेफिनेटिव इन नेचर बना देते हैं। तो assumptions क्योंकि बहुत जनरल होती है, यहाँ फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। मान लो एडवर्टीजमेंट, कोई भी कंपनी एडवर्टीजमेंट दे रही है तो उसकी अजम्पशन ये है कि रिस्पांस आएगा एडवर्टीजमेंट का, मार्केट में उस प्रोडक्ट के यूजर हैं, ये सब उसकी अजम्पशंस होंगी। लोग एडवर्टीजमेंट देखेंगे, लेकिन उसकी डेफिनेटिव इन नेचर कंपनी की अजम्पशन नहीं होगी कि 100% लोग एडवर्टीजमेंट देखेंगे। मतलब कंपनी को एक उम्मीद होगी कि 90%, 80%, 50% की हाई चांसेस होंगे कि लोग रिस्पॉन्स आएगा, लोग एडवर्टीजमेंट देखेंगे। लेकिन ऐसा कंपनी मान के नहीं चलेगी गारंटी 100% एडवर्टीजमेंट देखेंगे लोग, प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज ही होगी। उन्हें एक उम्मीद होगी, 100% नहीं होगी, जैसा तो 99% मान सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं स्टेटमेंट को डेफिनेटिव इन नेचर बना देते हैं, 100% वाला बना देते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसे वर्ड जब भी अजम्पशंस में आते हैं तो अजम्पशंस वीक हो जाती हैं। या जैसे सजेशन या एडवाइस, जैसे हमारे पेरेंट्स हमें बहुत सजेशन देते हैं या एडवाइस देते हैं, तो पेरेंट्स को उम्मीद होती है काफी कि हम उनकी बात मानेंगे। वो 100% वो भी नहीं होते, उन्हें 80%, 90% रहता है कि क्या पता सुन लेगा, क्या पता। उन्हें ये नहीं होगा कि 100% तो हमारे हिसाब से ही चलना है इसने। ऐसा किसी के पेरेंट्स उम्मीद नहीं करते। वो इंडिविजुअल की हिस्ट्री के ऊपर है। आपकी हिस्ट्री खराब है तो पेरेंट्स को कम उम्मीद होगी तुमसे 10-20%। तुम्हारी हिस्ट्री काफी अच्छी है, तुम ज्यादातर पेरेंट्स की बात मानते हो तो 80-90%। लेकिन नॉर्मली कोई ऐसा तो होता नहीं कि 100% पेरेंट्स के हिसाब से चले। तो अजम्पशन बहुत जनरल होती है, 100% वाली नहीं होती, ठीक है। इसीलिए ऐसे वर्ड कि तुम हमेशा पेरेंट्स की बात मानोगे या कभी नहीं मानोगे, इस तरीके की अजम्पशंस नहीं होती। अजम्पशंस 0 से 100% के बीच में होती है, 0% या 100% नहीं होती, ठीक है। या कोई ऑर्डर या नोटिस,
कंपनी कोई ऑर्डर निकाल रही है अपने एम्प्लॉयज के लिए, या गवर्नमेंट कोई ऑर्डर निकाल रही है पब्लिक के लिए, तो गवर्नमेंट ये मान के नहीं चल रही है कि 100% फॉलो होगा। गवर्नमेंट को उम्मीद रहती है कि फॉलो हो जाएगा। इट मे बी फॉलो, वर्ड यूज होता है मे बी या पॉसिबली फॉलो, ठीक है। 100% नहीं होती गवर्नमेंट की फॉलो होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये वाले वर्ड अजम्पशंस को वीक बना दे रही है। सरप्राइज या शॉक, जैसे मैंने रिजल्ट की बात करी थी, आपने रिजल्ट देखा और आप एकदम सरप्राइज्ड हो गए, ठीक है, तो कि आपका सिलेक्शन हो गया है। तो अजम्पशंस क्योंकि अपोजिट होनी थी कि आपका तो होना नहीं था, आपने रिजल्ट देखा आपका हो गया, आप सरप्राइज्ड हो गए। तो आपकी अजम्पशन थी कि आपका नहीं होना था, तो आप ये 100% वाला नहीं होगा, आपको कहीं तो थोड़ी सी 1%, 2%, 5% उम्मीद होगी, 0% या 100% नहीं होगा। आपको 10%, 20%, 30% उम्मीद होगी, इसीलिए तो आप रिजल्ट देख रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए ये वाले वर्ड अजम्पशंस को वीक बना देते हैं। या कोई हाइपोथेटिकल भी है या कॉज एंड इफेक्ट वाले हैं, ये सारे के सारे वर्ड अगर अजम्पशंस में आए तो ज्यादा दिमाग चलाना नहीं है, अजम्पशंस को तुरंत रिजेक्ट कर देना अगर ऐसे वर्ड यूज होते हैं तो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में अजम्पशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।